कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करहु मोहि जगधन्य। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। हरि शरणम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत एवं श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत भगवान की मंगलमयी वाणी भगवत गीता का हम लोग श्रवण कर रहे थे और साथ ही श्रीमद् भागवत की रसमयी अमृतमयी कथा का हम लोग बड़े भाव से श्रवण कर रहे थे। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवन नाम संकीर्तन का आश्रय लें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। राजा राम सीताराम सीताराम। राजा राम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। राजा राम सीताराम सीताराम। राजा राम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 उमा कहूँ मैं अनुभव
अपना उमा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भव द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी उमा सहित जपत पुरारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए भगवान की मंगलमयी वाणी श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करें। 30वें श्लोक तक हम उच्चारण कर चुके हैं। अब 31वें श्लोक में आप पुस्तक लेकर के ध्यान से देखें। श्री परमात्मने नमः। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अब श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यहाँ अर्जुन के लिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग किया। कुंती के जो पुत्र हैं कौन्तेय, भगवान श्री कृष्ण को माता कुंती की याद सहसा आ जाती है। एक तो कुंती महारानी भगवान की बुआ हैं और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी भक्ति हैं, भक्ति की देवी, मूर्तिमान भक्ति श्री कुंती महारानी है। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले भक्तिमती महारानी कुंती का चरित्र आता है। भागवत की बात कर रहे हैं और उसमें ऐसी स्तुति कुंती माता ने की है, अद्भुत स्तुति है। उसमें एक दिन क्या 2-4 घंटे तो हम जैसे मूर्ख व्यक्ति भी लगा देते हैं और विद्वान तो उसमें एक ग्रंथ लिख सकते हैं। ऐसी दिव्य स्तुति माता कुंती की है। इसलिए सहसा माँ कुंती की याद आती है भगवान को। तो अर्जुन को कभी तो पार्थ कहते हैं, क्योंकि एक नाम है कुंती का प्रथा, प्रथा के पुत्र पार्थ, और कभी कभी कौन्तेय कहते हैं, और कभी कभी मेरे सखा, हे अर्जुन मेरे आप सखा हो, हे भरत अर्षभ, कहीं भरत नंदन कहते हैं, क्योंकि आप भरत वंश में प्रकट हुए हैं। महाराज भरत भी बहुत बड़े भक्त थे। भक्तों का नाम लेना चाहिए, यही भगवान सिखा रहे हैं। भगवान का नाम तो लेते ही हैं और भगवान भक्तों का नाम लेते हैं।
भरत सरीस को राम सनेही, भरत सरीस को राम सनेही। जग जप आप जग जप राम, राम जप जेहि। जग जप राम, राम जप जेहि। भरत सरीस को राम सनेही। गोस्वामी जी ने ये पंक्ति भरत जी के लिए लिखी है। भरत जैसा राम भक्त कौन होगा जिसका सतत स्मरण रामायण में श्री राम कर रहे हैं भरत पे, और उसी भगवान श्री राम ही श्री कृष्ण के रूप में जब प्रकट होते हैं तो बार बार माँ कुंती का नाम लेते हैं भगवत गीता में। हमको ऐसा भक्त बनना है कि हमारा स्मरण भगवान करें। एक महात्मा बड़ी अद्भुत बात कहते थे, भक्ति कैसी होनी चाहिए। माला जपहिन कर जपहि, जिह्वा जपहिन राम। मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। भक्ति हो तो ऐसा हो, सुमिरन हो तो ऐसा हो, इतने तल्लीन हो जाओ भगवान का नाम लेते लेते, भगवान का स्मरण करते करते कि धीरे धीरे भूल ही जाओ कि हम क्या कर रहे थे। नाम लेना भी भूल जाओ, मानसिकता ऐसी हो जावे कुछ याद ही ना रहे। तो ऐसी अवस्था में फिर भगवान ही आपका सुमिरण करने लग जाएंगे। एक साधु हुए दादू जी महाराज, थे तो कबीर पंथी, लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनसे किसी ने पूछा, तब उन्होंने ये दोहा बोला कि भैया मेरा तो ऐसा सुमिरन हो गया है, न मैं हाथ में माला जप पा रहा हूं, ना मैं सुमिरन कर पाता हूं। अब तो भगवान ही मेरा सुमिरन कर रहे हैं और मैं विश्राम फरमा रहा हूं। ऐसी ही महारानी कुंती हैं। इसलिए भगवान बार बार कौनते ही कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अपनी माता की तरह तुम भी भक्ति करो, युद्ध करते हुए मेरा निरंतर सुमिरन करो। यह अद्भुत सुमिरन की महिमा है। कुंती इतनी बड़ी भक्ता है, भागवत में अभी कथा आएगी प्रथम स्कंध में। जैसे ही सुना कि भगवान परमधाम को चले गए, कुंती महारानी ने कृष्ण कृष्ण कहते हुए तुरंत अपने शरीर का परित्याग कर दिया। ये रामायण और भागवत का दिव्य समन्वय है। और रामायण में आपने दशरथ जी को देखा होगा, जब सुना कि अब राम जी 14 वर्ष तक आने वाले नहीं हैं, तो राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गय उसुर धाम। इसलिए गोस्वामी जी ऐसे जो भक्त होते हैं, दशरथ जैसे, महारानी कुंती जैसे, तो इन लोगों का तो नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। गोस्वामी कहते हैं, बंदौ अवध भुआल, मैं अयोध्या के राजा दशरथ को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और महाराज दशरथ ने 6 बार राम जी का नाम लिया। संत कहते हैं राम जी को जंगल गए हुए 6 दिन हुए थे, इसलिए 6 बार नाम लिया।
और एक संत ने और अद्भुत बात कही, भाव की बात है कि वहां 3 लोग खड़े थे, एक महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और तीसरे संदेश लाने वाले सुमंत्र जी। तो सबको राम 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 कहते हुए भगवान के परम धाम को पधार गए, देवलोक को चले गए। ये राम राम कहने की परंपरा आज की नहीं, बहुत पुरानी है। कहने का मतलब, यदि हम भगवान का सतत स्मरण करेंगे तो भगवान हमारा भी सतत स्मरण करेंगे। जैसे जैसे हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान भी हमारा भजन करते हैं। ये भगवद गीता साक्षात प्रमाण है। यहाँ बार बार कुंती का स्मरण भगवान कर रहे हैं, नहीं तो कहते अर्जुन, लेकिन कहते हैं कौन्तेय। और रामायण में तो लिखा ही है, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। और गोस्वामी जी ने भरत जी की भी वंदना की, बंदौ प्रथम भरत के चरना, बंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाहि न बरना, जासु नेम व्रत जाहि न बरना, बंदौ प्रथम भरत के चरना। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं उनके प्रति हमारा समर्पण अवश्य होना चाहिए, उससे भक्ति बहुत जल्दी आती है। भक्त इतने प्रेमी होते हैं, संत इतने प्रेमी होते हैं, सरल होते हैं कि वो सहसा भगवान की ओर धकेल देते हैं। फिर भगवान की भी औकात नहीं कि आपको गेट बंद करके बाहर कर दें, फिर उनको प्रवेश देना ही पड़ता है। भगवान भक्तों के अधीन हैं, लेकिन वो भक्त भरत जैसे होने चाहिए, वो भक्त पितामह भीष्म जैसे, कुंती जैसे और अर्जुन जैसे होने चाहिए, अम्बरीश जैसे होने चाहिए। भगवान अपनी स्वतंत्रता स्वीकार करेंगे। अहम भक्त पराधीनम ह्यस्वतंत्र इव द्विजः। कल का भागवत का भी यही प्रसंग था ना, कि दुर्वासा ऋषि ने भगत का अपराध किया महाराज अम्बरीश का। वैसे दुर्वासा जी ऋषि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उन्होंने अपराध कोई भूल करके नहीं किया, जानबूझ करके किया, लोगों को शिक्षा देने के लिए, भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए उन्होंने वो नाटक किया। वो नाटक ही था, नहीं तो दुर्वासा भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वो शिवावतार हैं, साक्षात शिव ही दुर्वासा के रूप में प्रकट हुए हैं। और शिव जी कौन हैं? वैष्णवानाम यथा शंभो। वैष्णव में सबसे अग्रगण्य है श्री महादेव। और नारद जी का मत कुछ अलग ही है। वो तो कहते हैं प्रमाणम यत्र गोपिका। गोपिकाएं प्रमाण हैं, गोपिकाएं भी बहुत बड़ी भक्ता हैं, और महादेव भी। ये सब उच्च कोटि के भक्त हैं। आप ये समझ लीजिए, इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है ये कहना भी भक्ता अपराध हो जाता है। तो भगवद गीता में चर्चा कर रहे थे कि वह परमात्मा अनादि है, निर्गुण है और अव्यय है, अविनाशी है। ये देखना चाहिए। अनादि होने और निर्गुण होने से वह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है।
शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वो शरीर में स्थित है, लेकिन शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है। अगले श्लोक में कहेंगे कि वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, केवल हृदय में ही नहीं है। हृदय में ही नहीं है, हृदय में तो ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये नेत्रों के सामने हृदय है ना, इधर उधर मत भटको, सामने ध्यान करना चाहिए। इसलिए हृदय की बात कही कि अर्जुन को कहा सारे भूत प्राणियों के हृदय देश में मैं विराजमान रहता हूं, लेकिन वास्तव में वो हर कहीं है, कण कण में विद्यमान है। इस पूरे शरीर में परमात्मा ही परमात्मा, इसके बाहर भीतर सर्वत्र परमात्मा। ये जो सब दिखाई दे रहा है ये तो केवल माया है। आगे कहते हैं यथा सर्वगतम सूक्ष्मात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा सर्वगतम सूक्ष्मात् आकाशम नोपलिप्यते। ये आकाश जो है ना सर्वत्र है, इतना सूक्ष्म है। हमारे भीतर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, ये दीवार में भी आकाश है। यदि आकाश नहीं होता तो ये मकान होता ही नहीं, आकाश नहीं होता तो हम होते ही नहीं। आकाश का मतलब खाली जगह, अवकाश। अगर खाली जगह नहीं होती तो ये मकान, ये पर्वत, ये पहाड़, ये जो दिखाई दे रहा है ये कुछ भी नहीं होता। आकाश सर्वत्र है, लेकिन आकाश कैसा है? विराट होते हुए भी सूक्ष्म है। आकाश से बड़ा कोई नहीं है, आकाश अनंत है। इसलिए भगवान को अनादि भी कहा गया और सूक्ष्म भी कहा गया। वेद का वाक्य है अणोरणीयान महतो महीयान। अणु मने अणु, परमाणु, छोटा से छोटा, और महान मने सबसे महान, बड़ा। सबसे बड़ा भी परमात्मा और सबसे छोटा भी परमात्मा। परमात्मा एक आश्चर्य है। भगवद गीता में 2 अध्याय में कहा आश्चर्यवद पश्चति। उसको आश्चर्य की भांति कोई महापुरुष देखता है और कोई आश्चर्य की भांति उस परमात्मा का वर्णन करता है, कोई उसको आश्चर्य की भांति सुनता है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो भगवान ही है। और दूसरा आश्चर्य की बात आई तो आपको एक बात सुना दें। आश्चर्य एक ये भी है कि सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम सुलभ है। और जिह्वा च वशवर्तिनी, और जिह्वा हमारे बस में है कि नहीं? जिह्वा हमारे बस में है, हम जो चाहें वो खा सकते हैं। जिह्वा जो चाहती है वही हम नहीं खाते, विवेक पूर्वक खाते हैं। जिह्वा तो कभी कभी मांस खाने को भी ललचाती होगी दूसरों को देख करके। कभी तो ऐसा विचार आता होगा कि भैया मांस कैसा होता है, लेकिन हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, हम भगवान के भक्त हैं, ये विचार करके हम कभी मांस खाने की सोचते भी नहीं। हमारे बस में है कि नहीं जिह्वा? जिह्वा च रसवर्तनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। भगवान का नाम भी सर्वत्र सुलभ है और जिह्वा भी हमारे वश में है, हम भगवान का नाम ले सकते हैं, फिर भी हम नरक में जा रहे हैं, भगवान का नाम नहीं लेते। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान से बड़ा आश्चर्य कोई है ही नहीं। यथा सर्वगतम सूक्ष्मात्
आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता है, देह में स्थित रहता है। जैसे आकाश, आकाश का उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, इसको आकाश के समान ही समझो। जैसे आकाश निर्लेप रहता है, चाहे उसमें कितने मकान बना दो, दुकानें बना दो, पेड़ लगा दो, अथवा आकाश में बादल आ जावे, हवाई जहाज चले, कुछ समय के लिए वो दिखाई देता है, लेकिन आकाश उससे सर्वदा के लिए निर्लेप रहता है। तो ऐसी ही आत्मा है। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। अब यहां देखो, पहले कौन्तेय कहा अर्जुन को, अब कहते हैं भारत। हे भारत, हे भरतवंश में उत्पन्न होने वाले। अब भरत जी की याद दिला रहे हैं। भरत जी के वंश में उत्पन्न हुए, इसलिए उनको भारत कहा गया। और भरत जी के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा, इसलिए इसको भारत बोलते हैं। भारत कहने से भी भरत जी की याद करनी चाहिए। भक्त की इंडिया कहोगे तो भक्त की याद नहीं आएगी, इसलिए इंडिया कहना छोड़ दो। हमारे गुरुदेव आचार्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने तो एक प्रकल्प ही चला रखा है कि अब भारत को इंडिया कहना छोड़ दो, और इंग्लिश शब्दों का प्रयोग, हमारी जो स्थान है, हमारे स्थान, उनको इंग्लिश शब्द से ना बोल करके शुद्ध संस्कृत और हिंदी शब्दों से बोलिए। उन्होंने एक अभियान निकाल रखा है, मैं भारत हूं। और कौन से भारत हूं? एक अंग्रेजों की मानसिकता से हम सब लोग ग्रसित हो रखे हैं। मुगलों के मुगलों ने अपनी मानसिकता से हमें ग्रसित कर रखा है। हम अपनी भारतीयता को पहनने में, ओढ़ने में, दिखाने में लज्जित हो रहे हैं। अगर धोती वस्त्र पहन लेंगे तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, कि हमको कोई पसंद ही नहीं करेगा, कोई देखेगा ही नहीं। आजकल बच्चों की ऐसी परिस्थिति हो गई है। हमारे भी जो साथ के साथी हैं, तो जब अब हमारे साथ उनको जाना पड़ता है, हम हर कहीं धोती पहन के जावें, तो अब वो तो जीन्स पहने, लोवर पहने, पता नहीं क्या क्या पहने। अब उनके साथ हम जावे तो उनको लज्जा आवे कि हमको कोई देखेगा, और ये बाबा जी बने हुए हमारे साथ चलेंगे तो कोई नहीं देखेगा। तो ये मानसिकता नहीं है तो और क्या है बताइए। उन्होंने मैं भारत हूं, और कौन सा भारत हूं? जिस भारत में भरत हुए, जिस भारत में श्री राम हुए, जिस भारत में श्री कृष्ण हुए, मैं वह भारत हूं। जिस भारत में छत्रपति शिवाजी हुए, जिस भारत में मीराबाई हुई, जिस भारत में महाराणा प्रताप हुए, मैं वह भारत हूं। ऐसा दिव्य अभियान मेरे गुरुदेव ने चला रखा है। उनके साथ जुड़े हैं लोग, और अनेकानेक अभियान इसीलिए चलाए जा रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को पहचानें, अपनी संस्कृति को जानें। भगवान भी परंपरा को अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम भरत नंदन हो, भरत वंश में तुम पैदा हुए हो, तुम्हारी माता कुंती हैं। याद दिला रहे,
इसलिए अपने पूर्वजों को अवश्य, पूर्वजों का श्रवण अपने बच्चों को अवश्य कराओ, ग्रंथों का अध्ययन अपने बच्चों को अवश्य कराओ, सत्संग में आओ तो अपने बालकों को अवश्य लाओ। आपने देखा होगा विधर्मियों को उनके छोटे छोटे बालक भी अपने अपने पूजा के स्थानों में जाते हैं, सब जाते हैं, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? हम उनको कौन सा ट्यूशन पढ़ा रहे हैं बताओ? उनको ऐसा ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कि कभी वो फिर सत्संग का मुंह भी नहीं देखेंगे, वो आपका स्वयं कहना नहीं मानेंगे। आप भजन करने आ रही हो माताओं और सज्जनों, आपको नहीं आने दिया जाएगा, आपके बालक ही आपको रोक देंगे, क्योंकि उनको वह संस्कृति दी जा रही है जो हमारे संस्कृति के खिलाफ है। वहां ये नहीं कहे जाएगा कि ग से गणेश पढ़ाओ, वहां तो कहेंगे ग से गधा पढ़ाओ, क्योंकि गणेश कहने से सांप्रदायिकता फैल रही है। इसलिए समय बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रसंग ही ऐसा है। ये भगवत गीता केवल आत्मज्ञान के लिए तो है ही साथ हमारे से जीवन से जुड़ी हुई है। चलते फिरते बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ये भगवत गीता हमारे साथ में रहने वाली है। हमारे ग्रंथ कभी व्यर्थ की बातें करते ही नहीं। थोड़े थोड़े से सूक्ष्म सूक्ष्म शब्द के भीतर कितना गूढ़ रहस्य भरा पड़ा है, ये तो कोई महात्मा ही, कोई संत ही, कोई सद्गुरु ही बता सकता है। वही बता सकता है जो गुरु परंपरा से पढ़ा होगा, जिसने गुरु परंपरा से अध्ययन किया होगा। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। जैसे एक सूर्य सारी पृथ्वी को, सारे लोकों को प्रकाश प्रदान करता है, वैसे ही इस क्षेत्र में स्थित, क्षेत्र माने शरीर, इस शरीर में स्थित एक परमात्मा सारे शरीर को प्रकाशित करता है, सारी इंद्रियों को प्रकाशित करता है, मन अंतःकरण आदि को पवित्र करता है। ये जो इंद्रियां हैं ये कुछ भी नहीं कर सकती। जिस समय आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चला जाएगा उस समय ये सब सो जाएंगे। नेत्र तो होंगे पर दिखाई नहीं देगा, हाथ तो होंगे लेकिन चल काम नहीं करने वाले होंगे। उसी परमात्मा की सत्ता से सब कुछ चल रहा है। हे अर्जुन, हे भरत नंदन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। संपूर्ण क्षेत्र का मतलब है संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है, सारी इंद्रियों को प्रकाशित करता है। शरीर में जो भी है उस परमात्मा के द्वारा ही प्रकाशित है। और गोस्वामी जी की चौपाई हम बोले थे ना एक दिन, जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम। ये जगत तो प्रकाशित हो रहा है, किससे? बोले प्रकाशक, प्रकाश देने वाले भगवान श्री राम से। और इसी को 15वें अध्याय में भगवान ने कहा, ये सूर्य चंद्रमा जिस परम तेज से प्रकाशित होते हैं वही मेरा परम धाम है। और धाम, नाम और भगवान में किसी प्रकार का भेद नहीं माना गया। धाम भी, भक्त भी, ये सब भगवान के ही स्वरूप है। एक श्लोक याद आ रहा है धाम कहने से। एक हमारे ग्रंथों में लिखा, अयोध्या च पर ब्रह्मा सरजो सगुण पुमार तन्निवासी जगन्नाथ
सत्यम सत्यम वदाम्यहम। शास्त्रों ने बार बार कहा कि हम सत्य सत्य कह रहे हैं। क्या सत्य कह रहे हो? बोले अयोध्या च परब्रह्म। अयोध्या साक्षात परब्रह्म है। इसलिए किसी भी तीर्थ में जाओ तो उसके कण कण को भी प्रणाम करने का अवसर मिले तो कण कण को प्रणाम करो। वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है ऐसा मान करके। और सरजू सगुण पुमान, जो सरयू नदी बह रही है अयोध्या में, वो सगुण साकार श्री राम जी हैं। अयोध्या तो निर्गुण ब्रह्म है और उस निर्गुण ब्रह्म में जो सरयू है वो सगुण साकार श्री राम जी हैं। और जो वहाँ के लोग हैं, संत हैं, महात्मा हैं, भक्त हैं, जो वहाँ निवास करते हैं वो साक्षात जगन्नाथ हैं। उनको जगन्नाथ का स्वरूप मान करके उनकी सेवा करो, उनका वंदन करो, उनको नमस्कार करो। और तीर्थ वही बन जाता है जहाँ आप जैसे भक्त विराजमान रहते हैं। ये स्थान तीर्थ बन गया है। जहाँ भागवत की कथा हो, भगवत चर्चा हो, वह स्थान तीर्थ बन जाता है। वहाँ सारे तीर्थ आ जाते हैं। आज यहाँ सब तीर्थ आए हुए हैं। सारे देवता, वेद, पुराण, उपनिषद सब आ गए। उनका सानिध्य आपको मिल रहा है। अगर उनको प्रणाम करोगे, ऐसी भावना करोगे कि यहाँ सभी लोग आए हुए हैं, देवी देवता आए हैं, भक्त आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, उनका आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा। पर आपकी भावना ऐसी होनी चाहिए, आपका भाव ऐसा होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि वही क्षेत्रज्ञ परमात्मा आत्मा के रूप से इस शरीर को प्रकाशित कर रहा है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ए विदुर्यान्ति ते परम। जो इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने का मतलब क्या है? क्षेत्र ये शरीर है। अब ये पूरा अध्याय तो पहले हमने देखा नहीं, हम तो 21वें श्लोक से प्रवेश किए, इसलिए पहले भी बहुत अच्छी बातें आई थी। अब ये सारांश दे रहे हैं। हमको तो सारांश ही प्राप्त होता है। कल हम उमेश जी के घर गए थे तो छोटा सा बालक आया, हमने नाम पूछा तो बोले ये सारांश है। हम तो जहाँ जाते हैं हमको सारांश ही मिलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कह रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में ज्ञान नेत्रों के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा ये जान लेता है कि जो ये क्षेत्र है, शरीर है, ये तो एक दिन नाश होने वाला है, मिटने वाला है, विकारी है, नाशवान है, हाँ, और जड़ है, इसमें चेतनता नहीं है। अगर वो चेतन परमात्मा निकल गया तो फिर ये तो अचेतन है, जड़ है। और वो परमात्मा कैसा है? वो चेतन स्वरूप है, अविकारी है, विनाश रहित है, अव्यय है, निराकार है, सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह उसकी ही सत्ता है। यही जानना क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद करना है। भूत प्रकृति मोक्षम च ए विदुर्यान्ति ते परम। जो इतना जानता हुआ भगवान का भजन करता है,
ऐसा जान करके भगवान का भजन करना चाहिए। आप किसी शरीर पति हैं, पत्नी हैं, तो उस पति के शरीर से उतना प्रेम मत करो, उसके भीतर जो विद्यमान है उससे प्रेम करने के नाते शरीर से प्रेम करो। और यही होता है, जब शरीर छूट जाता है तो फिर उस शरीर से कोई प्रेम नहीं करता। इसलिए पहले ही समझ जाओ ना, शरीर छूटने के बाद तो समझते ही हो थोड़ी देर के लिए, पहले से समझ लो कि शरीर से प्रेम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि शरीर के भीतर परब्रह्म परमात्मा का निवास है, हम उससे प्रेम करते हैं, इसलिए शरीर माध्यम बन रहा है, इसलिए प्रेम करते हैं। आप हमसे प्रेम करेंगे, हम यहाँ आए हैं, आप लोगों का प्रेम हमको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? हमारी कोई विशेषता नहीं है, ये प्रेम इसलिए मिल रहा है कि हम उस भगवान की चर्चा आपको सुना रहे हैं, भगवान की चर्चा हमको सुनाते हैं, इसीलिए प्रेम करना चाहिए, नहीं तो आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति तो अज्ञान का ही कारण है। तो कहने का मतलब भगवान और इस संसार में कुछ भेद मान करके भजन करना चाहिए। अगर जड़ पदार्थ से हमारा प्रेम होगा तो फिर वो असली प्रेम नहीं है। इस सारे संसार से प्रेम करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन क्यों करो, इसमें परब्रह्म परमात्मा व्याप्त है, इस भावना से करो। गोस्वामी जी ने भी प्रेम किया, सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे संसार को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया, क्यों किया? बोले इसमें सीताराम जी निवास करते हैं, अथवा सीताराम जी में संसार निवास करता है। इस संसार के बाहर भी परमात्मा है, संसार में भी परमात्मा है, सर्वत्र वही है। इस भावना से सबसे प्रेम करना चाहिए। तो अब आगे कहते हैं, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। अब कहते हैं, ओम मने ओंकार स्वरूप परमात्मा, तत् मने तद भी भगवान का ही वाचक है और सद भी भगवान का ही वाचक है। तत् मने वह परमात्मा, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत् मने वह परमात्मा, वही तो आप हो। ये महावाक्य है वेद का, अहम ब्रह्मास्मि, मैं परब्रह्म हूँ, ऐसा गुरुदेव ने कहा। तो शिष्य बोला मैं कौन हूँ? तो शिष्य से बोले तत्वम असि, आप भी तो वही हो। और तत् मने परमात्मा, सत मने परमात्मा, इति मने ऐसा। श्रीमद् भगवद गीता, श्री ऐश्वर्यवाचक भगवद गीता, यहाँ भगवद गीता कहा, वहाँ श्रीमद् भागवत, ये भगवान की वाणी है, इसलिए भगवान की विशेषता बताई यहाँ। ये भगवत संबंधी है और भागवत भगवान के संबंधित तो है ही। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जो कहा वो तो भागवत बनता ही है। साथ ही भगवता यम भागवतम,
जिसमें भक्तों का चरित्र प्रधान हो उसको भागवत कहते हैं। भागवत तो भक्तों का चरित्र है, भगवान का चरित्र है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसमें भक्तों का वर्णन किया गया है। भक्तों की ज्यादा विशेषता है, भगवान वहां गौण हैं, भगवान वहां श्रीमद् भागवत में भक्त के अधीन हैं। उपनिषदोपनिषत्सु, ये उपनिषदों का सार है माताओं। ये उपनिषद ही गीता के रूप में प्रकट हो गए और भगवान ने इनको प्रकट किया। गीता का अत्यंत रहस्यात्मक रहस्य बतलाने के लिए एक श्लोक है। सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इस श्लोक में महिमा है, कैसे उपनिषदों का सार गीता है। सर्वोपनिषदो गाओ, सारे उपनिषद और वेद गाय बन गए। उपनिषद और वेद तो गाय हैं, गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए, तभी दूध मिलेगा, नहीं तो दूध मिलने वाला नहीं है। दूध कब मिलेगा? जब गौ माता की सेवा करेंगे। गौ माता का आदर करेंगे। आजकल इतनी बीमारी गौ माता की आई, बड़े बड़े लोगों ने भी गौ माता के प्रति ध्यान नहीं दिया, सरकार का ध्यान भी नहीं गया, कितनी गायें मर गई। गौ माता वेद स्वरूपा है। गाओ विश्वस्य मातरः, सारे विश्व की माता है गौ। और मां कहीं पे शब्द घटता है तो गौ माता पे घटता है। कोई सीधा होता है, सरल व्यक्ति होता है तो आप कहती हैं कि ये तो गाय जैसा सरल है। गाय जैसा सरल कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर वेद और उपनिषद को भी किसी की उपमा दी जाती है तो कहा जाता है ये गाय हैं। जब ये गाय बनेंगे तभी आपको सुलभ हो पाएंगे। जब तक वेदोपनिषदों, ये वेद और उपनिषद गाय नहीं बनेंगे तब तक गीता जैसा ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता। सर्वोपनिषदो गाओ, ये सारे उपनिषद और वेद गाय बन गए। दोग्धा गोपाल नंदनः, दोहने वाले कोई गोपाल ही वेद वेदांत को भी दूह सकता है। गोपाल नंदनः कहा, यहां विशेषता क्या दिला रहे हैं महर्षि वेदव्यास। भगवान भी गोपाल के नंदन थे, बेटा थे, गाय चराते थे। गाय चराने की बहुत बड़ी महिमा है माताओं। मैंने भी गाय चराई हैं 5 वर्ष पहले, आप 6 वर्ष हो गए होंगे। जब 2016 में मैं हरिद्वार आया, उससे पहले मैं गाय ही चराता था और स्वयं गाय का दूध निकालता था। मेरी माता वृद्धा तो नहीं थी, केवल 56 अथवा 55 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया था, लेकिन उनको श्वास की बीमारी थी। तो मैं ही खुद दूध निकालता था, गोड़ भी निकालता था, गाय का गोबर भी उठाता था और इतना प्रेम करता था। मुझे लगता है यदि मैं गौ माता की सेवा नहीं किया होता तो आज आपके समक्ष बैठ कर के गीता का उपदेश ना दे रहा होता। एक गौ माता की महिमा है, उसको हम समझें और गाय को घर में पालें। समय में ज़्यादा लूँगा नहीं, सामने मेरी घड़ी है, लेकिन इस बात को कहना बहुत आवश्यक है। दोग्धा गोपाल नंदनः,
दूध निकालने वाला वेद उपनिषदों का भी दूध वह निकाल सकता है जिसने गाय पाली हो, गाय का आशीर्वाद जिसने लिया होगा माताओं और सज्जनों, वही गीता जैसे अमृत को पी सकता है और पिला सकता है। सारे संसार को भगवान श्री कृष्ण ने सारे संसार को एक गीता रूपी अमृत पिलाया है, गीता रूपी दुग्ध पिलाया है। दोग्धा गोपाल नंदन। आजकल तो अर्थ भी बड़े बड़े अजीब अजीब निकालने लगे। एक संत हैं जिनका स्मरण हम पूर्व में कर चुके हैं, राजेश्वरानंद जी रामायण जी महाराज। वो कहते हैं कि एक शिष्य आज कलयुगी चेला आया। कलयुग में तो श्रद्धावान तो होते नहीं। आया गुरुदेव के पास, कहा कि गुरुदेव हमें पढ़ा दीजिए। उन्होंने कहा पहले हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। बोले हनुमान चालीसा तो हमको पूरी आती है, तो रामचरितमानस पढ़ लीजिए। बोले रामचरितमानस तो वही हिंदी की चौपाई है, वो भी हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। एक पढ़ना होता है, एक पढ़ने के साथ साथ में समझना होता है। उस विषय को समझना, उस प्रकरण को समझना, ये शब्द क्या कह रहे हैं, ये वाक्य क्या कह रहे हैं, इसको समझना परम आवश्यक है। और बालक ने कहा कि हमने रामचरितमानस भी पढ़ ली, तो बोले गीता पढ़ लीजिए। बोले हाँ गीता कुछ है, गीता ठीक है, संस्कृत में है, आप पढ़ा दीजिए। अब गुरुदेव पढ़ाने लगे। चेला को बोले समझ में आ रहा? हाँ हाँ गुरुजी समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। गुरुजी समझ गए, हम ही आपको नहीं समझ पाए, आपने तो हमको भी समझ लिया। अब पढ़ाते चले गए, पढ़ाते चले गए, 18वें अध्याय में चले गए। अंतिम श्लोक में पहुँचे। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्। वही श्री है, वही संपदा है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वही श्री है, वही विजय है, वही विभूति ऐश्वर्य है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है, जहाँ भक्त रहते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं, वही विजय रहती है। इसलिए भक्तों को अपने साथ रखो और भगवान को अपने साथ रखो, सारे संसार आपके पीछे पीछे चलने लगेगा। तो उस बालक ने गीता पढ़ी और बीच बीच में खूब कलियुगी चेला था। बोले गुरुदेव सब समझ में आ गया, लेकिन तो क्या समझ में नहीं आया ये तो बताओ। गुरुदेव ने जब पूछा तो यही बात समझ में नहीं आया। बोला कि ये दोग्धा सर्वोपनिषदो गावो तो समझ में आ गया, लेकिन दोग्धा गोपाल नंदन, ये दोग्धा कौन है, दो गधा कौन है, ये हमें बता दीजिए। दोग्धा का मतलब होता है दूध दूहने वाला, लेकिन उसने क्या अर्थ निकाला? बोले दो गधा। दोग्धा गोपाल नंदन कौन है ये बता दीजिए। तब गुरुदेव ने अपना माथा पटकाया और बोले कि एक गधा मेरे सामने बैठे हो और एक गधा में व्यासपीठ में बैठ करके समझा रहा हूँ, ये हम ही दो गधा है। तो कलयुग अश्रद्धावान बात को समझ नहीं सकता। जिसके पास श्रद्धा होगी, श्रद्धा रूपी पात्र में ही ज्ञान टिकता है माताओं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जहाँ श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, वही ज्ञान आएगा। जब ये विचार आने लग जाए कि ये तो बालक है, तब ज्ञान नहीं आएगा। आपको जब व्यासपीठ में कोई भी बैठा हो तो व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अच्चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचन शंभो
भगवान बादरायणः। उस समय कोई बालक भी बैठ के सुना रहा हो तो उसको महर्षि वेदव्यास का ही स्वरूप समझना चाहिए, क्योंकि सच कहूं इस व्यास पीठ से व्यास जी ही बोलते हैं, भगवान ही बोलते हैं, कोई मनुष्य नहीं बोल सकता। मेरा तो सामर्थ्य नहीं कि मैं गीता का उपदेश आपको सुना सकूं, लेकिन ये भगवान की अनन्य कृपा का फल है जो हृदय में विराजमान होकर के ये वाक्य कहलवा रहे हैं। ये उनकी कृपा का ही आशीर्वाद है अथवा संत महात्माओं का ही आशीष है। मैं जो भी वाक्य बोलता हूँ वो महापुरुषों के दिए हुए वाक्य हैं, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदनः। उपनिषद रूपी गाय का दूध दुहने वाले भगवान श्री कृष्ण गोपाल हैं, यशोदानंदन हैं। और तो गाय जब होता है तो किसी को बछड़ा भी बनना पड़ता है। इन उपनिषद रूपी गाय का बछड़ा कौन है? बोले पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता। पार्थो वत्सः, पार्थ, यहाँ पार्थ कहा गया, प्रथा का पुत्र, कुंती का पुत्र अर्जुन बछड़ा है। बछड़ा प्रेम से युक्त होता है, अपनी माँ से प्रेम करने वाला, और माँ भी अपने बेटे से प्रेम करती है। गाय भी अपने बछड़े से प्रेम करती है सबसे ज़्यादा। वो स्तनु में दूध यदि आता है गाय के तो केवल अपने बछड़े के लिए आता है। हम समझदार लोग हैं, स्वयं भी दूध निकालते हैं और निकालना भी चाहिए, लेकिन गाय के बछड़े को दूध भरपेट पिलाना चाहिए। उसको दूध पिलाना अत्यंत अनिवार्य है। वा पार्थो वत्सः, और वत्स कैसा हो? अनुराग से युक्त हो, राग से युक्त नहीं। जब हम चमड़ी से प्रेम करते हैं तो राग का जन्म होता है, और जब भगवान से प्रेम करते हैं, जब राम से प्रेम करते हैं तो अनुराग का जन्म होता है। इसलिए हमारे हृदय में जब अनुराग होगा, प्रेम होगा भगवान के प्रति, तो फिर हम बछड़े बन जाएंगे। और सुधीर भोक्ता, अर्जुन तो बछड़ा बना, लेकिन बछड़े बनने का फायदा सबको मिल गया, दोग्धा बनने का फायदा सबको मिला। तो जितने भी सुधी लोग हैं, आप जैसे महान भगवान के भक्त और भक्ताएं, भगवान का उस गीतामृत का स्वयं भी पान करने लगे। सुधीर भोक्ता, जो सुधी हैं, बुद्धिमान लोग जन हैं, वह इस गीतामृत के पिपासु हैं, पीने वाले हैं। दुग्धम गीतामृतम महत्, ये दुग्ध होने के साथ साथ में अमृत भी है, अमरत्व प्रदान करने वाला है। ऐसी इसकी अद्भुत महिमा। तो सर्वोपनिषद श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, ये ब्रह्म विद्या है। भगवद गीता ब्रह्म विद्या है, साक्षात ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या इसी को ज्ञान, और यही इसका वर्णन स्वयं भागवत में भीष्म पितामह कहते हैं। ब्रह्म विद्या का उपदेश करके आत्मविद्या, वहाँ शब्द आया है आत्मविद्या का ज्ञान दे करके आपने अर्जुन की कुमति को हर लिया था। तो ये ब्रह्म विद्या है। योग शास्त्रे, ये भगवद गीता योग शास्त्र है। योग का मतलब जोड़ने वाला, जो जोड़ देता है उसको योग कहते हैं। जोड़ने को योग, एक हो जाना, परमात्मा और भक्त में भेद न रह जाना, यही योग है। योग की परिभाषा पातंजल सूत्रों में दी। मेरा सौभाग्य ही ऐसा है कि पातंजल सूत्रों का भी अध्ययन करने का अवसर मेरे को मिला। गंगा के तट पे ही हमने भागवत पढ़ी, वहीं गीता जी का अध्ययन किया, वहीं पातंजल सूत्रों का अध्ययन किया।
महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। निरोध होकर के भगवान से एक रूप हो जाना। भागवत में 10वें स्कंध का लक्षण है निरोध। भगवान की बाल लीलाओं का बाल लीलाएं का वर्णन किया गया है, तो वहाँ संसार से हट करके मन भगवान के चरित्रों में, भगवान में लग जाता है। वृत्तियों का निरोध होकर भगवान से जुड़ जाते हैं, इसलिए उस स्कंध का नाम है निरोध। योग शास्त्रे, ये योग शास्त्र है। यहाँ तो सभी योग ही योग है। अगर विषाद भी हो, दुख भी हो, कष्ट भी हो, और यदि हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, उस कष्ट को दूर नहीं कर सकते, लेकिन उस कष्ट के साथ में भगवान की ओर बढ़ते हैं, तो वो कष्ट भी योग बन जाता है। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। हमको तकलीफ होती है, हम संसारियों की तरफ भागते हैं कि भैया मेरा दुख दूर कर दो, लेकिन अर्जुन को भी तकलीफ जब हुई तो संसार की ओर नहीं भागा, वो भगवान की ओर गया, और भगवान की ओर जाने के बाद अपना दुख अर्जुन ने सुनाया, अपना विषाद अर्जुन ने सुनाया, तो वह भी योग बन गया, भगवान से मिलने का एक साधन बन गया। दुख भी आवे तो भगवान के सामने जा करके, भगवान की मूर्ति के सामने जा करके रो, कहो परमात्मा आपकी कृपा है जो इस दुख में मैं आपका सुमिरन कर रहा हूं। दुख कोई कष्ट देने वाला नहीं है। यदि हम भगवान को याद करेंगे तो दुख भी हमको परम आनंद का अनुभव कराने वाला है। यदि हम भगवान को भूल गए हैं तो वह सुख भी किसी काम का नहीं। कबीर ने तो कहा कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। जो भगवान का हर समय स्मरण करावे, वह कष्ट भी उसको भी आनंद का अनुभव मानना चाहिए। पड़ोसी, आपकी ससुर, आपके घर वाले, आपकी बहू, आपका बेटा अथवा आपका कोई संबंधी आपके खिलाफ हो रहा है, तो उस समय ये अनुभव करना चाहिए कि आज तक इनसे मेरा प्रेम ज़्यादा हो गया है। भगवान अपने से प्रेम करवाना चाहते हैं, इनसे छुड़ाना चाहते हैं, अपने से जोड़ना चाहते हैं, इसलिए ऐसा भगवान कर रहे हैं। इसमें भी सुख का अनुभव। भागवत में उसकी भी कथा आई। ये तो गीता ही भागवत बन रहा है। गीता ही भागवत सुनाएंगे और शाम को भागवत का चरित्र विस्तार से सुनेंगे। श्री कृष्णार्जुन संवाद, ये भगवान श्री कृष्ण नारायण और नर का संवाद है। श्री कृष्णार्जुन संवादे, ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अलग अलग कैसे विभाग करना चाहिए, क्षेत्र को अलग समझाया, क्षेत्रज्ञ को अलग समझाया, आत्मा और शरीर का ज्ञान कराया गया। ये क्षेत्रज्ञ विभाग योगो, ये योग है। नामः, इस नाम से प्रसिद्ध है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। महर्षि वेदव्यास भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय। श्री राम जय राम, जय जय राम।
राम, इसको भी घुमा दीजिएगा ऐसे। श्री जय राम श्री राम, ये नीचे से ही घुमा दीजिए, पकड़ के नीचे से इसको ही घुमा दीजिए। 4 श्री राम जय जय राम श्री, उधर को घुमाई उस साइड। श्री राम जय राम है, जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।